इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं इसमें बात करूं कि स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें सबसे पहले क्या है, मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूंगा। डिस्टेंस जैसे ही कांस्टेंट हुआ तो मैंने कह दिया d इक्वल टू 1 है, तो स्पीड इज 1/t। 1/t का मतलब यही हुआ, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम। मतलब अगर स्पीड का रेशियो x रेशियो y है तो टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा, y रेशियो x। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में कहूँ तो अगर स्पीड मेरे पास 2:3 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 3:2। एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वैसे ही हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ पर्सन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 11.11%, तो सबसे पहले तो हम इसी को फ्रैक्शन को तोड़ लेंगे। 11.11% मतलब 1/9, डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू। अगर कोई पर्सन अपनी स्पीड को 1/9 से बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, तो उसको ऑफिस पहुंचने में 2.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है वो ऑफिस। तो सब सेम कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस सेम है, घर से लेके ऑफिस का डिस्टेंस, हाउस से लेके ऑफिस का डिस्टेंस सेम है, वो डेली सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मैंने कहा स्पीड इज इक्वल टू 9 थी उसकी, अब वो क्या कर रहा है, 10 कर दे रहा है, स्पीड बढ़ा दे रहा है। तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे हमने पहले यहाँ देखा था कि स्पीड अगर 9/10 है तो टाइम की स्पीड अगर 9/10 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 10/9। तो अब क्या हो रहा है कि पहले उसको 10 टाइम लगता था, अब उसको 9 टाइम लगता है। इफ ही रीच हिज ऑफिस 2.5 मिनट अर्लियर, मतलब यही जो मेरा एक का डिफरेंस है, यही जो मेरा एक का डिफरेंस है वही कितना है, 2.5 मिनट। मतलब यही डिस्टेंस उसने कवर किया स्पीड बढ़ाने से। तो इसके हिसाब से 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 मिनट। क्यों 25 मिनट, एक की वैल्यू 2.5 मिनट है तो 10 की वैल्यू 25 मिनट। हमें सिर्फ यूजुअल टाइम पूछना था। यूजुअल टाइम, ये हमारे पास यूजुअल टाइम है और ये हमारे पास न्यू है। तो यूजुअल टाइम कितना है, 10, 25 मिनट। 25 मिनट इज द राइट आंसर। अगर हमसे इसमें फाइनल टाइम पूछता या फिर न्यू टाइम पूछता तो न्यू टाइम कितना हो जाता, 9 को कर देते हम, 9 इंटू 2.5। इसका मतलब ये हमारे पास हो जाता 22.5 मिनट। 22.5 मिनट हमारे पास न्यू है। और अगर डिस्टेंस पूछता तो हम डिस्टेंस नहीं बता पाते। डिस्टेंस क्यों नहीं बता पाते, क्योंकि हम सिर्फ रेशियो की बात कर रहे हैं। यहाँ भी हमने 9/10 रेशियो की बात की, 10/9 रेशियो की बात की। हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि स्पीड इतना है, स्पीड 25 है कि 30 है, हमारे पास ये नहीं हमको पता है। तो जब हम सिर्फ रेशियो की बात कर रहे हैं तो हम एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है कि एक पर्सन है अपनी स्पीड को 42.86% से डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है मतलब सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, डेसिमल को तोड़ेंगे। 48.86% का मतलब हमें पता है कि 1/7 कितना होता है, 14.28%। अगर मैं इसको देख रहा हूँ कि ये कम से कम 3 है, 14 है, 14 इंटू 3 42 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू 3/7 होगी। मतलब अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड कितना है, 3, स्पीड पहले 7 है और 3 यूनिट से डिक्रीज हो रही है, तो 7/4। टाइम की बात करूँ तो 4/7। अब मुझे पूछ रहा है कि यूजुअल टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना है, न्यू टाइम कितना है। तो अब इसके बाद मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, मैं क्या क्या रिलेशन दूं। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास रिलेशन था, ये 2.5 मिनट की, इसकी वैल्यू 2.5 मिनट है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझ पे कुछ ऐसा रिलेशन है ही नहीं, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इनसफिशिएंट डाटा। डाटा पूरा नहीं है, इनसफिशिएंट डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो हमें दिया हुआ है कि पर्सन रिड्यूस हिज स्पीड बाय 12.5%। सबको फ्रैक्शन याद है कि 12.5% का मतलब 1/8। मतलब स्पीड पहले 8 था, अब 7 है। टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 7/8। उसके बाद ही टेक 60 मिनट्स टू रीच हिज ऑफिस। अब क्या कह रहा है कि वो अपना स्पीड 12.5% से डिक्रीज करता है तो उसको 60 मिनट्स लगते हैं ऑफिस पहुंचने में। मतलब
ये इसका ओल्ड स्पीड, ये इसका न्यू स्पीड। जब ये न्यू स्पीड पे चलता है तो इसको 60 मिनट लगते हैं। मतलब ये जो 60 मिनट है ये किसकी वैल्यू है, ये 8 की वैल्यू है। मेरे से पूछ रहा है हाउ मच टाइम इज ही लेट टुडे, कितना लेट है। तो ये लेट नहीं है, ये तो यूजुअल टाइम है, ये मेरा न्यू टाइम है। लेट कितना है, 1 यूनिट से लेट किया है वो। तो हमें निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू। काटेंगे, 30/4 कट के आ गया 7.5 मिनट लेट है आज वो। राइट आंसर इज 7.5 मिनट। क्या हम इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाल पाएंगे? डिस्टेंस हम इस क्वेश्चन में नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ तो एक वैल्यू तो देना चाहिए ना, एक वैल्यू दिया ही नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं रेशियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक पूजा है, वो क्या कर रही है, अपने स्पीड को 14 से 21 इंक्रीज कर रही है। अब इस क्वेश्चन में देखने वाली बात ये है कि ये हमें रेशियो नहीं दिया हुआ है। ये 14 और 21 इज नॉट अ रेशियो, ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है कि उसकी स्पीड 14 थी, उसकी स्पीड 21 थी। तो क्या इस क्वेश्चन में टाइम डिस्टेंस निकल जाएगा? तो हाँ, निकल निकल जाएगा, रेशियो नहीं दिया हुआ है, प्रॉपर टाइम दिया हुआ है। तो मेरे पास स्पीड कितना है, 2 और 3, 7 से काटा, 7 2 14, 7 3 21। टाइम कितना हो गया, 3 और 2। स्पीड कितना, 2 और 3, टाइम कितना, 3 और 2। उसको 15 मिनट जल्दी पहुंच जाती है वो। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितना है, 15 मिनट। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या निकालना है, यूजुअल टाइम, न्यू टाइम, डिस्टेंस, तीनों चीज निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, यूजुअल टाइम निकाला। मुझे पता है कि ये मेरा यूजुअल टाइम है, ये मेरा यूजुअल टाइम है, ये मेरा न्यू टाइम है, और डिस्टेंस तो हम यहाँ निकालेंगे। सबसे पहले एक की वैल्यू 15, तो यूजुअल टाइम कितना हो गया, 45 मिनट। न्यू टाइम कितना हो गया, 30 मिनट। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड अब कौन सा लें, ये वाला ले कि ये वाला ले, तो कुछ भी निकाल देंगे हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो हमने इजी वाला निकाला। हमें पता है कि 30 मिनट, ये वाले 30 मिनट को हम आराम से 0.5 आवर लिख सकते हैं। तो स्पीड कितना है, तो हम स्पीड ये वाली ही लेंगे। स्पीड हम एग्जैक्ट लेंगे, क्योंकि रेशियो से कभी भी एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं आता है। हम हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, स्पीड 21, टाइम मैंने अभी पता किया यहाँ से 0.5। कितना डिस्टेंस आ गया, 10.5 किलोमीटर। तो हमारे पास ये हमारा डिस्टेंस निकल गया, ये हमारा न्यू टाइम निकल गया, ये हमारा यूजुअल टाइम निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि निखिल जनरली रीच हिज ऑफिस 30 मिनट लेट। मतलब हमेशा वो यूजुअल टाइम उसका जो था वो हमेशा कितना, ऑफिस यूजुअल टाइम में जो पहुंचता था हमेशा 30 मिनट लेट पहुंचता था। स्पीड को रिड्यूस कर रहा है 25% से। 25% से रिड्यूस करना मतलब पहले इसकी स्पीड 4 थी, अब उसकी स्पीड 3 है। 1/4 से रिड्यूस कर रहा है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले 4 थी अब 3 है। टाइम कितना हो जाएगा, 3 4, स्पीड का उल्टा। उसके बाद ही रीच 50 मिनट लेट। मतलब स्पीड को कम करने के बाद टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, 50 मिनट। अगर हम अब इसको कैसे हम इनपुट डालें, तो मैंने समझा नंबर सिस्टम, नंबर लाइन से। मैंने कहा ये मेरा 0 है, ये मेरा आगे है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 30 मिनट लेट है। 30 मिनट लेट है, मैं कहता हूँ यहाँ कहीं 30 आएगा। 30 मिनट लेट है। अब वो 50 मिनट लेट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव में ही वैल्यू है। 50 मिनट लेट है, 50 मिनट लेट है, वैल्यू पॉजिटिव में ही है। अर्ली नहीं, अर्ली होता तो नेगेटिव आ जाता, मैंने कहा पॉजिटिव में ही है। तो ये 30, ये 50, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 20 मिनट। कितना, 20 मिनट। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा कि 1 की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट। तो मैंने कहा ओरिजिनल टाइम, यूजुअल टाइम बता दो। तो यूजुअल टाइम मैं कह रहा हूँ कि 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू 60 मिनट है। 60 मिनट वो यूजुअल टाइम में पहुंचता था। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि ये जो 60 मिनट, जब ये 60 मिनट जब लेता था ना पहुंचने में ऑफिस, तो वो 30 मिनट लेट था, 30 मिनट लेट था। मतलब ओरिजिनल टाइम उसका कितना होना चाहिए था, वो 30 मिनट और जल्दी पहुंचता, 30 मिनट और जल्दी पहुंचता। मतलब 30 मिनट उसका क्या है, और
ओरिजिनल टाइम है कि अगर वो 30 मिनट में ही ऑफिस पहुंच जाएगा तो वो लेट नहीं होगा, लेकिन वो 60 मिनट में पहले पहुंचता था, इसीलिए वो 30 मिनट लेट होता था। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच टाइम डज ही नीड टू कंप्लीट हिज जर्नी ऑन टाइम। ऑन टाइम कितना है, ऑन टाइम वो 30 मिनट में जब ऑफिस पहुंचने लगेगा तो वो ऑन टाइम हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में कह दूं कि उसको ऑफिस 20 मिनट लेट पहुंचना है, 20 मिनट लेट पहुंचना है, तो वो कितना टाइम में पहुंचेगा। तो मैंने कहा 20 मिनट उसको ऑफिस लेट पहुंचना है। मैंने देखा कि उसका यूजुअल टाइम कितना था, 60 मिनट। यूजुअल टाइम था 60 मिनट। जब वो 60 मिनट में पहुंचता था तो कितने मिनट से लेट हो रहा था, क्या लिखा हुआ है, जनरली रीच हिज ऑफिस 30 मिनट लेट। जनरली रीच हिज ऑफिस 30 मिनट लेट, मतलब 60 मिनट में वो 30 मिनट तो लेट ही होता था। तो उसका एग्जैक्ट टाइम कितना था पहुंचने का ऑन टाइम, 30 मिनट। ये क्या है, ऑन टाइम। अब मुझे कह रहा है कि भाई तुम इसको 20 मिनट लेट कर दो, 20 मिनट लेट कर दो, मतलब 30 मिनट में पहुंच रहा था, 20 मिनट इसको और लेट कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 50 मिनट। मतलब अगर वो 50 मिनट में ऑफिस पहुंचेगा तो वो 20 मिनट लेट हो जाएगा। तो ये हमारा था एक्स्ट्रा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट भी सेम कॉन्सेप्ट कि स्पीड कितना है। पहले मोहित की स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, मोहित की स्पीड थी 30, और अब उसकी स्पीड हो गई 45। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 2 से 30, 15 3 से 45, और टाइम कितना हो जाएगा, 3/2। अब ये कह रहा है मोहित रीच इंस्टीट्यूट 12 मिनट लेट, मतलब 12 मिनट लेट पहुंचता था, मतलब और जब वो यूजुअल टाइम जो था, वो जब भी उसका यूजुअल टाइम, जो भी उसका यूजुअल टाइम होगा, वो 12 मिनट लेट पहुंचता था। अगर उसका यूजुअल टाइम 100 मिनट, मतलब पहले वो 100 मिनट में पहुंचता था ऑफिस, तो वो 12 मिनट लेट था, मतलब ऑफिस पहुंचने का टाइम कितना होगा, 88 मिनट। कितना होगा, 88 मिनट। अब आगे करते हैं। अब क्या हो रहा है, फिर से नंबर सिस्टम, नंबर लाइन बना दिया समझने के लिए। मैंने कहा ये मेरा जीरो है, ये मेरा जीरो है। मैंने कहा ये मेरा लेट, ये मेरा अर्ली। अब क्या कह रहा है, पहले तो वो 12 मिनट लेट था, मतलब 12 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। मैंने कहा 12 मेरा यहाँ आएगा लेट की तरफ। उसके बाद 30 की स्पीड में चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने 45 की स्पीड से चलना शुरू किया, वो 6 मिनट अर्ली पहुंच गया, 6 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 6 मिनट पहले पहुंच गया। मतलब उसने कितना टाइम कवर किया, उसने कितना टाइम कवर किया, यहाँ से 6 कवर किया और यहाँ से 12 भी कवर कर लिया, मतलब टोटल टाइम उसने कितना कवर किया, 18 मिनट। तो मैंने कहा 3 2, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 18 मिनट। अब एक की वैल्यू 18 आ गई, तो 3 की वैल्यू 54 मिनट। अब क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 मिनट, मतलब उसका यूजुअल टाइम, उसका यूजुअल टाइम कितना है, यूजुअल टाइम है 54 मिनट। लेकिन जब वो अपने यूजुअल टाइम में पहुंच रहा था तो वो कितने मिनट से लेट हो रहा था, वो हो रहा था 12 मिनट से लेट। तो उसका ओरिजिनल टाइम ऑफिस पहुंचने का कितना होना होना चाहिए, तो मैंने कहा ओरिजिनल टाइम भाई होना चाहिए कि 12 इसमें से हटा दो। मतलब अगर वो 42 मिनट में अगर वो ऑफिस पहुंच जाता तो वो ऑन टाइम रहता। अब आगे पढ़ते हैं। एट व्हाट स्पीड, मतलब अगर मैं यहाँ से कंक्लूड कर दूं कि उसका ऑफिस पहुंचने का ओरिजिनल टाइम कितना है, 42 मिनट। अब इसके बाद कुछ भी पूछ ले हम कर देंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है, अब स्पीड पूछ रहा है, एट व्हाट स्पीड ट्रेवल ही कैन अफोर्ड रीच बाय 30 मिनट, मतलब किस स्पीड से चले कि वो 30 मिनट से लेट हो जाए, यही पूछ रहा है। तो मैंने कहा ओरिजिनल टाइम कितना था, 42 मिनट। हमें कितना लेट पहुंचाना है उसको, 30 मिनट, तो हम इसको 30 मिनट और जोड़ देंगे। और हमें 30 मिनट अगर जल्दी पहुंचाना होता तो माइनस कर देते। तो कितना आ गया, मैंने कहा 72 मिनट आ गया, मतलब वो 72 मिनट से पहुंचेगा तो वो 30 मिनट लेट होगा। क्या हमें यही पूछा है, नहीं, हमें स्पीड पूछा है कि वो किस स्पीड से चलाएं। तो स्पीड का फॉर्मूला तो रटा हुआ है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस में निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम अपॉन टाइम। स्पीड कितना है, तो स्पीड कितना है, तो हम यहाँ से देखेंगे, क्या हम स्पीड हमारे पास 30 है और 45 है, तो हम कौन सा लेंगे,
क्या हम ये 2 और 3 लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम ये रेशियो की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस निकालते टाइम रेशियो को नहीं लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू ही लेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 30 और 45, कोई भी ले लो। मैंने कहा मुझे 30 ले लेना है। तो स्पीड कितनी आ गई? मैंने कहा नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, स्पीड कितनी आ गई? यहाँ से स्पीड आ गई 30, ये वाला 30। ये टाइम आ गया कितना? टाइम कितना लग रहा था? 54 मिनट। 30 जब चल रहा था, जब 30 के स्पीड से चल रहा था तो 54 मिनट से लेट, 54 मिनट लग रहे थे पहुंचने में। 54 मिनट, और 54 मिनट है तो अगर हम टाइम का करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? आवर में करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। और अब टाइम, अब यहाँ वाला टाइम कैसे डालें? तो यहाँ वाला टाइम डालेंगे। कितना टाइम हमने निकाला था? 72 मिनट से उसको लेट कराना है। तो सेम क्वेश्चन, 72/60। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है कि 60/60 कटा, और मैंने कहा 18 से कटेगा 18, 3 से 54, 18 4 से 72, 2 से कटेगा 2 बार में, 15 बार में, तो मैंने कहा 15 3 से 45/2। आंसर मेरा आ गया 22.5, 22.5 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया? किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर हम 22.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो वो 30 मिनट लेट हो जाएगा। बात खत्म। 22.5 इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन सेम है या सेम नहीं है, इसको आगे कर ही लेते हैं। लगभग तो वैसे सेम ही है। मैंने कहा स्पीड कितना? 30/45। रेशियो में निकाल दो 2/3। टाइम कितना? 3/2। सेम क्वेश्चन, 12 मिनट लेट। मतलब अगर ये 0 है तो 12 यहाँ आएगा लेट की तरफ, 12 मिनट लेट, और 6 मिनट अर्ली, मतलब इधर 6 मिनट अर्ली। मतलब कितना कवर कर रहा है? 18 मिनट कवर कर रहा है। मैंने कहा एक की वैल्यू 18, तीन की वैल्यू 54 मिनट। 54 मिनट यूजुअल टाइम था तो कितने मिनट से लेट हो रहा था? मैंने कहा 12 मिनट से लेट हो रहा था। तो 12 मिनट, तो मैंने कहा 42 मिनट क्या है? ओरिजिनल टाइम है। ओरिजिनल टाइम 42 मिनट है। पूछा क्या है? व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल ऑन टाइम, यही टाइम पूछा है। 42 मिनट का ही टाइम पूछा है। सीधा स्पीड निकाल देना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में नहीं पता, डिस्टेंस में निकालेंगे। डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 30, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना? 30, टाइम लेंगे 54 अपॉन 60, अपॉन में ओरिजिनल टाइम निकालना है, रीच ऑन टाइम निकालना है। टाइम कितना ऑन टाइम है? 42 मिनट। मैंने कहा 42/60, इससे ये कटा तो मेरे पास आ गया 30 × 54/42। सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे कैसे? 2 से कटेंगे 27 बार में, 2 से कटा 21 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में। कितना आ गया? 270/7। मतलब ये स्पीड से अगर चलेंगे तो हम ऑन टाइम पहुंच जाएंगे ऑफिस, 270/7। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, अब उसी में ट्विस्ट किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमको ऑफिस जाने का ओरिजिनल टाइम निकाल लेना है। जैसे ही हमारे पास ओरिजिनल टाइम निकला वैसे ही सारे क्वेश्चन आगे के आराम से बन जाएंगे, वो कैसे भी घुमा ले। सेम क्वेश्चन इस टाइम में क्या कह रहा है? स्पीड कितना है? 30 से 45 हो रहा है। काटेंगे रेशियो में 2/3। टाइम कितना है? 3/2। सेम वही चीज कि 12 मिनट से लेट हो रहा था। नंबर लाइन पे देखेंगे तो 12 मिनट से लेट इधर, और 6 मिनट अर्ली, मतलब 18 कवर कर रहा है। तो एक की वैल्यू 18, तीन की वैल्यू 54 मिनट। 54 मिनट क्या है उसका? यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम मतलब जब वो 50 यूजुअल टाइम से जाता है तो कितने मिनट से लेट होता है? 12 मिनट से। मैंने कहा 12 मिनट से लेट होता है तो इसका एग्जैक्ट टाइम कितना हो गया? ओरिजिनल टाइम। मतलब अगर वो ऑफिस 42 मिनट में पहुंचता है तो वो ओरिजिनल कहलाएगा। लेकिन क्या हमें 42 मिनट में पहुंचाना है? आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रैवल, किस स्पीड से चले कि वो ऑफिस 30 मिनट पहले पहुंच जाए। 30 मिनट पहले पहुंच जाए क्योंकि आज ऑफिस में पार्टी है। मैंने कहा ओरिजिनल टाइम कितना था? 42 मिनट। हमें 30 मिनट पहले पहुंचाना है, 30 मिनट हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो मतलब हमें उसको 12 मिनट में ही पहुंचाना है। तो 12 मिनट में पहुंचाना है तो कितना स्पीड को रखें? सेम चीज आगे 12 मिनट में पहुंचाना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में निकालेंगे तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सेम प्रोसेस, 30 × 54/60, और टाइम कितना है? 12/60। 60 से 60 कटा, उसके बाद हम आगे हमारा आ जाएगा 30 × 54/12। मैंने कहा आगे किससे कटेगा? मैंने कहा 2 से ही काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं। 3 4 जा 12, और 3 10 जा
मैंने कहा 27 और 5, तो ये मेरा आ गया 135 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड अगर 135 किलोमीटर पर आवर की होगी तो वो ऑफिस 30 मिनट पहले पहुंच जाएगा, 30 मिनट पहले पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा एपीजीपी का, एपीजीपी का भी नहीं, एपीएचपी का। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या? मैंने कहा एपी, एपी एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो होता क्या है? मैंने कहा कोई भी 3 वैल्यू ले लो। मैंने कहा मैंने ले लिया x, मैंने ले लिया y, मैंने ले लिया z, ऐसी सो ऑन। तो एपी क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। मतलब x और y का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, y और z का हमेशा डिफरेंस सेम होगा। डी डी आगे भी करते जाएंगे तो डी डी चलता रहेगा। मतलब अगर हम इसमें इक्वेशन बनाएं तो कैसे बन जाएगा? एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई, ये इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन समझ में तो आया नहीं होगा, तो हमें वैल्यू ले लेते हैं एक। मैंने कहा मैंने एक ले लिया 3, 6, 9, 12, ऐसे सो ऑन। अब हमें बताना है कि क्या ये एपी में है। ऐसे तो हमें दिखने में सेम लग रहा है, दिखने में लग रहा है कि हाँ भाई ये तो एपी में है, लेकिन देखते हैं। मैंने कहा इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3, हाँ भाई ये तो एपी में है। लेकिन हमें ये सामने से दिख गया, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाती तो कैसे करते? तो मैंने कहा क्या मैंने बताया था? 6 - 3, मतलब 6 - 3 इक्वल टू 9 - 6 होना चाहिए, या इक्वल टू 12 - 9 होना चाहिए। इन दोनों का सेम वैल्यू होना चाहिए। तो 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3। तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये वैल्यू एपी में होगी। अब एक और टर्म होता है हमारे पास एचपी। एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब मैंने कहा फिर से 3 वैल्यू ले लो। मैंने कहा एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, सोन ले लो। अब एचपी के केस में ना अपॉन हो जाता है, मतलब फ्रैक्शन में चला जाता है। कि मैंने कहा कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में सेम होगा। कैसे? मैंने कहा अब मेरे पास होगा 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 1/z माइनस 1/y। अब ये ऐसे होगा। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज किया, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया कि स्पीड अगर एपी में होगा तो टाइम किस में चला जाएगा? एचपी में। सेम उल्टा, अगर टाइम एचपी में होगा तो स्पीड किस में चला जाएगा? एपी में। अब हमने ये कैसे ऑब्जर्व किया? तो हमने ऐसे ऑब्जर्व किया कि हमने देखा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड भी तो प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/t के। और अगर मैं यहाँ देखूं, इसको देखूं और इसको देखूं, तो ये y है तो यहाँ 1/y है, यहाँ x है। अगर मैं कंपेयर करूं, सिर्फ यहाँ y है, यहाँ 1/y है, यहाँ x है, यहाँ 1/x है, यहाँ z है, यहाँ 1/z है। तो कहीं ना कहीं AP जो है और HP जो है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि कोई चीज अगर AP में x है तो HP में वो क्या हो जाती है? 1/x। तो मैंने कहा कि स्पीड मेरा अगर x है तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा? 1/x। वही चीज तो हो रहा है कि अगर मैं s को x कह दूं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x कर दूं, तो स्पीड मेरा AP में है तो टाइम मेरा HP में चला जा रहा है, 1 बट्टे में फ्रैक्शन में चले जा रहा है वैल्यू। तो हमने यहीं से एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। और ये क्वेश्चन फिर हम करेंगे कि क्या कह रहा है? अ मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 3 किलोमीटर। मतलब आराम से वो कार एस की स्पीड से टी टाइम में जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या किया? कार ने 3 किलोमीटर से अपनी स्पीड बढ़ा दी, 3 किलोमीटर से अपनी स्पीड बढ़ा दी। ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस टाइम। उससे क्या हुआ कि स्पीड बढ़ाया है तो टाइम कम होगा। टाइम कितना लग गया? T - 40। अब क्या हुआ? आगे चलने के बाद उसने स्पीड को 2 किलोमीटर कम कर लिया, 2 किलोमीटर से कम कर लिया, मतलब S - 2 कर लिया।
तो टाइम बढ़ जाएगा। टाइम कितने से बढ़ गया? 40 मिनट से। टाइम कितने से बढ़ गया? 40 मिनट से। अब मुझे डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, और एक्चुअल स्पीड पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, हम खाली देखेंगे। हमने कहा कि स्पीड एपी में होगा तो टाइम एचपी में हो जाएगा। मैंने कहा स्पीड मेरा एपी में है, मैंने कहा 3/2 है। मैंने कहा एस को भूल ही गए, एस और टी को भूल गए, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू ली, इसको हमने भूल ही गए, हमने सिर्फ ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू ली। मैंने कहा स्पीड 3/2 है, तो ये मेरा 40/40। अब क्या है कि ये सेम है, नहीं तो ये वाला 40, ये वाला 40 हम यहाँ लिखते, और ये वाला 40 फिर हम यहाँ लिखते, तो 40 भी तो कुछ भी लिख दे, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो रेशियो कितना आ गया? 3/2। अब हम रेशियो वही करेंगे, सेम चीज, कि भाई यहाँ रेशियो 3/2 है एपी में, तो एचपी में टाइम होता है, तो टाइम 2/3 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं वैल्यू। अब क्या है वैल्यू? सेम चीज, 3 और 2 कितने का डिफरेंस? 1 का। मतलब एक की वैल्यू कितनी है? तो मैंने कहा ये मेरा -40, ये मेरा +40। नंबर सिस्टम बना दो। समझ नहीं आ रहा तो 0। मैंने कहा माइनस इधर होगा कहीं, -40, +40 कहीं इधर होगा। कितना डिफरेंस कवर कर रहा है? 80 का। तो मैंने कहा एक की वैल्यू 80 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 मिनट। तो ये -40 उधर जाके कितना हो जाएगा? तो टाइम कितना आ जाएगा? 200 मिनट। टाइम कितना आ जाएगा? 200 मिनट। ये मेरा यूजुअल टाइम है। यूजुअल टाइम, एक्चुअल टाइम मेरा कितना लग रहा है? 200 मिनट। अब सेम केस हम स्पीड पे करते हैं। स्पीड कितना है? 1। मैंने कहा +3 -2 मतलब 5। तो मैंने कहा एक की वैल्यू कितनी है? 5। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। 15, तो स्पीड कितना हो जाएगा? 15 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो 12। स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। मतलब स्पीड कितना था? एक्चुअल स्पीड कितना था? 12। एक्चुअल टाइम कितना था? 200 मिनट। अब हमें निकाल देना है डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस निकाल देना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 12। टाइम कितना है? 200 मिनट में है। आवर में निकालेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे। मैंने कहा 12 5 जा 60, इससे काटूंगा तो मेरा डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है एक तरीके से। मैंने कहा कि सेम चीज, हॉर्स राइडर है, वो अपनी स्पीड को 6 से बढ़ाता है। मतलब पहले वो 6s पे चल रहा है, अब वो टी टाइम में अब 6 की स्पीड से बढ़ा देता है, s+6 कर दिया। तो टाइम कितना लगा? इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। मतलब टाइम कितना लगा? t-4। अब क्या है कि अगर वो 6 किलोमीटर कम चले अपनी इनिशियल स्पीड से, मतलब इनिशियल स्पीड तो s थी, इससे अगर 6 किलोमीटर कम चले, तो इट वुड हैव टेकन, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वुड हैव टेकन 10 आवर मोर देन ही वुड हैव टेकन दैट ही ट्रेवल 6 किलोमीटर एट अ स्पीड। मतलब जिस स्पीड जब उसका 6 किलोमीटर ज्यादा था, तब जो वो टाइम ले रहा था ना, उससे उसने 10 घंटे ज्यादा लिए। तो अब देखते हैं। मैंने कहा जब ये 6 किलोमीटर स्पीड से ज्यादा से चल रहा था, तब उसका टाइम था t-4। वहां से उसने 10 ज्यादा लिया, मतलब -4 के बाद से इसने 10 ज्यादा लिया, तो कितना आंसर आ गया? +6। मतलब 6 आवर्स उसने ज्यादा लिया बस, t+6 ज्यादा लिया बस। ये कॉन्सेप्ट देखने लायक है। अब सेम प्रोसेस कर देंगे कि मैंने कहा 6/6 और 6/4। मैंने कहा 3/2, मतलब फिर से वापस से आ जाएगा कि ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। तो मैंने कहा एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 और +6, मतलब एक की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 20। तो टाइम कितना आ जाएगा? 24 आवर। टाइम कितना आ गया? 24 आवर। और मैं अगर यहाँ निकालूं, तो 1 की वैल्यू +6 -6, मतलब एक की वैल्यू 12, तो 12 दिए 36, +6 गया 30। स्पीड कितना आ गया? 30। तो अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 30, टाइम कितना है? 24/60। ये आ जाएगा 2, या 60 नहीं, ये तो पहले से ही है ना, आवर में पहले से ही आवर में है। 30 × 24, 24 3 जा 720 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया ऐसे। अब ये वाला हम करें, तो ये वाला कैसे होगा? मैंने कहा अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड
हैड ही मूव्ड 3 सेकेंड, सेम चीज की एस पे चल रहा था तो टाइम टी ले रहा, एस पे चल रहा था तो टाइम टी ले रहा था, 3 मीटर पर सेकेंड से फास्ट चला तो टाइम टी -5, 5 सेकेंड कम लिया, और 8 मिनट से तेज चला, 8 मीटर पर सेकेंड से तेज चला तो 10 सेकेंड कम लिया। मतलब अब ऊपर नीचे नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही ऊपर स्पीड बढ़ा ही जा रहा है, तो t+10 लिया। अब फिर से वही चीज रेशियो कर देंगे कि 8/3, 5/10, मैंने कहा 1/2, 4, कितना आ गया 4/3 रेशियो। मतलब यहाँ रेशियो 4, यहाँ रेशियो 3, स्पीड के केस में, टाइम के केस में उल्टा। रेशियो लिखते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि रेशियो को उल्टा लिखना है। 3/4 आ गया। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने कहा एक की वैल्यू +10 -5, मतलब एक की वैल्यू 15, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15, तो 45। तो ओरिजिनल टाइम कितना आ गया 35 सेकेंड। 30। अब एक सिली मिस्टेक हो गया। सिली मिस्टेक क्या हुआ कि यहाँ देखेंगे कि ही वुड टेकन 5 सेकेंड लेस, 5 सेकेंड लेस और 10 सेकेंड लेस, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, यहाँ भी माइनस ही आएगा। टाइम स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम तो कमेगा ना। तो मैंने कहा ये मेरा आ गया 5, ये मेरा, अगर मैं इसका करता हूँ, ये मेरा आ गया 15, एक की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15, टाइम निकालता हूँ तो मेरा कितना आता है, 10 कटेगा 25, टाइम कितना आया 25 सेकेंड। सेम अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो 8+8 और +3 दोनों प्लस प्लस में ही है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 का। नंबर लाइन पे बनाऊँ तो ये 0, मैंने कहा +8 यहाँ होगा, +3 यहाँ होगा, तो दोनों का डिफरेंस 5। मैंने कहा एक की वैल्यू 5 तो 4 की वैल्यू 20, मैंने कहा 8 माइनस हो जाएगा तो ओरिजिनल स्पीड कितना आ गया 12। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 12, टाइम कितना है 25, तो मेरा आंसर आ गया 300 मीटर, 300 मीटर आ गया।